श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो वे तेतराम। आज कान्हा नंद भवन से अकेले ही निकल आए हैं। वयस प्रायः 4 वर्ष होगी। सिर पर मयूर पिच्छ मोतियों की माला में जड़ा हुआ, गालों पर चंदन से मनोहर आकृतियां बनी हुई हैं, माथे पर गोरोचन का तिलक, कानों में स्वर्ण कुंडल, गले में मोतियों की माला और पुष्पहार, कोमल भुजदंडों पर चंदन से की गई मनोहर चित्रकारी, हाथों में रजत कड़ूले, आंखों में मां यशोदा द्वारा प्रेम से लगाया गया पतला पतला सुंदर सा काजल, पीतांबर में कमर के पास बांसुरी खोसी हुई है, पाँव में चांदी की पायल जिनमें छोटे छोटे घुंघरू लगे हैं जो चलने पर रुंझुन रुंझुन का स्वर उत्पन्न करते हैं। अनावृत वृक्ष पीतांबरधारी बाल मुकुंद ने नंद भवन की दहलीज से बाहर पग धरा। प्रथम पग धरते ही चारों ओर दृष्टि डाली, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। जब अपने किसी प्रेमी को कुछ विशेष देना होता है तो नंदलाल एकांत देखकर ही निकलते हैं ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। यह तो दो के बीच की बात है, यहाँ समूह का क्या कार्य। किंतु प्रभु क्या कभी अकेले हो सकते हैं? जब सब उन्हीं में हैं, उन्हीं से हैं, उन्हीं के हैं, तो फिर श्री हरि एकांत क्यों खोज रहे हैं? श्री हरि की माया बड़ी प्रबल है। वह हो तो अदृश्य, ना हो तो भी दृश्य। धीरे धीरे छुपते छुपाते वह एक सघन कुंज की ओर बढ़े। कुंज के भीतरी भाग में वृक्षों से आच्छादित समतल भूमि का एक टुकड़ा है। वे वहां पहुंचे ही थे कि सामने कदम्ब के वृक्ष पर कलरव करते पक्षियों ने उन्हें देख लिया और आनंदातिरेक से समूह गान करने लगे। मयूरों ने यह संदेश सुन लिया और वे झुंड के झुंड श्याम के समीप आ गए। नंदलाल के चारों ओर मयूर नृत्य कर रहे हैं और वे प्रफुल्लित हो अपने छोटे छोटे हाथों से ताली बजा रहे हैं। नृत्य करते करते मयूर नंद नंदन के समीप आकर उनके चरणों में अपना शीश रख देते हैं और मेरे प्रभु श्री श्याम सुंदर प्रसन्न हो उनकी इंद्रधनुषी ग्रीवा को सहला देते हैं। गायें भला कैसे अपने गोपाल को छोड़ देती, वे भी अपनी बछड़ों के साथ आ गई हैं। कैसी अद्भुत शोभा है। मयूरों के नृत्य से, गौओं के खुरों से उड़ी ब्रजरज ने मनमोहन सांवरे को ढक सा लिया है, जिस प्रकार बादल सूर्य को ढक लेते हैं और सूर्य की शोभा को कई गुना बढ़ा देते हैं। बीच में नंदलाल हैं, उनके चारों ओर मयूरों का एक घेरा है, इसके उपरांत बछड़ों का एक घेरा है, तदुपरांत नंद नंदन घनश्याम की प्रिय गौओं का एक घेरा है। मोहन कभी बछड़ों को दुलारते हैं तो कभी गौओं की ग्रीवा को सहलाते हैं। शीतल मंद समीर बह रहा है, वायु में एक मनमोहक मादकता है। और ये देखो, नंद नंदन ने नृत्य भी आरंभ कर दिया है। कमर में से बांसुरी निकाल ली और कमर पर एक हाथ रखे और एक हाथ को ऊपर की ओर हिलाते हुए वह घूम रहे हैं। कभी वह मयूरों के पास चले जाते हैं तो कभी बछड़ों के पास। पायल की रुंझुन रुंझुन एक अद्भुत संगीत की सृष्टि कर रही है। वृक्ष पुष्प वर्षा कर रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं। प्राणवाद्य बांसुरी में कन्हैया ने प्राण भरकर फूंकना आरंभ कर दिया है। शून्य का स्वामी बांसुरी के शून्यों से संगीत की सृष्टि कर रहा है। एकांत में एक एक पक्षी, मयूर, बछड़े और गौ को वह देव दुर्लभ सुख दे रहे हैं। और क्यों ना दें, ये जो भी तो अपनी इच्छा से श्री हरि के साथ गौलोक से पधारे हैं, वह क्या सामान्य पशु पक्षी हैं? अरे यह तो सिद्धों का वह समूह है जो श्री हरि की लीलाओं का अपनी प्रत्येक इंद्री से रसपान कर रहा है और दिव्याति दिव्य अधरामत का पान कर रहा है। अधरामत का अर्थ केवल यही नहीं होता कि जो उच्छिष्ट हो वही। अधरामत का अर्थ है अधरा
प्लस अमृत, जो धरा का नहीं है, जो लौकिक नहीं है, जो पारलौकिक अमृत है, वह अधरामत है। इस क्षण के लिए कितने जन्मों, कितने युगों, कितने मनवंतरों और कितने कल्पों तक प्रतीक्षा की थी, और आज इतना मिल रहा है कि समेटा नहीं जा सकता। वंशी का स्वर तीव्र हो रहा है, साथ ही मयूरों का नृत्य भी। गौओं की कजरारी आंखों से रस द्रवीभूत होकर बरस रहा है। पक्षियों का गान भी पंचम पर है, साथ ही कन्हैया का नृत्य भी। ब्रजरज पुनः उड़ने लगी है। अस्पष्ट सा दिख रहा है क्या? कहाँ मयूर हैं, कहाँ बछड़े, कहाँ गौएं, कहाँ अन्य पक्षी, कहाँ रसपान करने वाले भंवरे? कोई भी तो नहीं। सभी रूपों में वही तो एक नृत्य कर रहा है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।